सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया पहले। उसमें एक लड्डू मोतिया करके एक ऑडियो है जिसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि एक साहब हैं जिनको कुर्सी पे बैठाया जाता है ऐसे, और 4-5 लोग मिलके उनको ऊपर की तरफ ऐसे ढकेलते हैं और फिर वो अपना हाथ ऐसे हवा में करते हैं और पंखे में अपना हाथ फंसा देते हैं और पंखा रोक देते हैं। फिर पंखे में जो धूल लगी होती है ना, उसको नीचे उतार के भाभूत की तरह सबके माथे पे लगाते हैं और लोग बहुत जैसे दैवीय कोई चीज़ है उसको करते हैं। ये क्या प्रैक्टिस है? मतलब आपने रील्स देखी होंगी क्योंकि इसके बाद ये एक ट्रेंड बन गया है। ये मैंने देखी है। हाँ, यूएसपी है उनका, अच्छा है, पंख क्योंकि एक ही चीज नहीं कर सकते ना। हम्म, कोई इसका अच्छा है, कोई लोग पीठ पे मारते हैं, कोई लोग जलीय चिमटे से गरम चिमटे से मारते हैं, कोई लोबान सूंघा करके मोर के पंखे अलग फोड़ अलग, देते हैं। सबका अलग अलग सिस्टम है। तो किसी भी हर बाबा को ना अपना एक यूनिक यूएसपी रखनी चाहिए। हम्म, तो इन्होंने ये बनाया है कि मैं पंखे का गर्दा, पंखे की गंध, पंखे पे जमी हुई धूल। तो ये दिवाली की सफाई पे तो बहुत काम के वही हैं बाबा। टाइमिंग यही चुना है हाँ। उन्होंने। और ये तो बहुत अच्छा है। और यही भारत में ना एक चीज है, विविधता जो है ना हम्म, हर चीज में आ जाती है। हम्म। कि हर, अब देखो, नया क्या करूं मैं। हाँ ये नया है ना कि भाई पंखे वाले बाबा है। उसमें वो लो एंगल से दिखता है कि बाबा ऊपर हैं और और मैं वो लिख के दे सकता हूँ, इन्होंने 3-4 लोगों को देखा होगा ऐसा करते हुए जिनके हाथ अब नहीं होंगे। तो धीरे धीरे ट्राई करते करते पहले पंखे को ऐसे सहलाते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड वैसे पंखा बंद करने का नियम वही है। हम लोग कर अगर लेते थे 5 बचपन। के 5 पे पंखा चल रहा हो तो आप पंखे का जो गोल वाला हिस्सा है हाँ, पहले उसमें हाथ लगाएं, और वो थोड़ा स्लो करें। हाँ, फिर ठीक धीरे है, धीरे उंगली से। नहीं उसके बाद जब वो थोड़ा स्लो हो जाए ना, तो आप सिर्फ पंखे की गति का उसका डायरेक्शन समझें हम्म, कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है। हम्म, तो बस आप वहां पे हाथ लगा दें, 4 बार मारेगा, आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं होगा। पंखे का जो पत्ती होता है वो तेज नहीं होता उसे है। पत्ती आप कह रहे हैं पर उसको ब्लेड भी कहते हैं लोग। ब्लेड कहते हैं कहते क्योंकि वो, हैं। पर ब्लेड जैसा शार्प नहीं होता बोथर वो। होता है वो एकदम। तो आप उसको पहले बॉडी को हाथ से दबाकर स्लो कर ले, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ को पंखे की पत्तियों की तरफ ले जाएं, बिल्कुल और जहां पे वो खड़खड़ करेगा, हाथ में जो चोट सा लगेगा, ठक ठक कटेगा ठक नहीं। ठक हाँ, ठक और वैसे। फिर वो रुक जाएगा। आप सीधे हाथ बाय द वे घुसा भी सकते हैं एक हाँ, एक लेवल के बाद। जब पंखा धीमा हो जाए घुसा और दिया। आपको लगे कि यार फड़फड़ फड़फड़ खाली मार रहा है, तो आप हाथ घुसा दें, पंखा रुक जाएगा। बाय द वे पंखा ताकत लगाता रहता है हाँ, आपके हाथ पर, मोटर जलने का क्योंकि डर मोटर होता चल है। रहा है उसका, तो वो आपके हाथ पे ताकत लगा रहता है और आवाज में भी चेंज हो जाती है पंखे की ना। गुन करता है। तो तो इसकी आपको कोई टेक्निक ये भी है ना कि आप सीधा हाथ नहीं करें, नहीं, मतलब नहीं। थोड़ा तिरछा हाथ रखें ताकि वो ब्लेड को चलने की जगह तिरछा मिले। नहीं, हाथ को जो है, जो देख रहे हैं वो तो देख पाएंगे, जो सुन रहे हैं उनको हाथ को बिल्कुल पंखे के पैरेलल कर देना है, जिसमें पंख जुड़े ब्लेड होते हैं अपनी ना। हथेली को, जी। हाँ। ठीक है, ताकि परपेंडिकुलर ना रहे। ठीक नहीं है, तो उंगली कट हाँ, जाएगी, उंगली नुकसान, चोट लग जाने की, नाखून कट सकते हैं। खून निकल सकता है। नहीं खून निकल खून भी सकता निकल है, सकता है यार। आप घायल हो सकते हैं। बिल्कुल अपने घर में इसको ट्राई नहीं करें। ये अब उनका कूलर में तो बिल्कुल भी देखो, नहीं। हर देयर इज नो होप। हमेशा संविधान के दायरे में, और जो नियम है उसके दायरे में। नियम यही है पंखा रोकने का। साइंस आप कह सकते हैं उसको। साइंस नहीं है, साइंस तो ऐसे ही कहता है कि कहने पंखा मत रोको। पर जो जो प्रचलन है हमारे यहाँ, हाँ, रोक दे। तो उसी क्या के आप दायरे ये में कह रहते रहे हैं कि हुए। पंखा जब ऑफ करना हो तो पहले रेगुलेटर को 5 से 4 3 2 1 फिर 0 करके रोको? ये भी क्योंकि नहीं, अचानक वो से ऐसे पंखा रोकने का तरीका है, हाँ। पर वो पारंपरिक तरीका है। हम्म, ये जो ठीक है। कर रहे हैं ये तो ढकोसला कर रहे हाँ, हैं ना। क्योंकि फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा उसको, नहीं मतलब पंखा लोग चलाने जो के उनके लिए। यहाँ साथ पे जुड़े पंखा हैं। चलाने के लिए आपको सिर्फ हाथ पीछे हाथ खींचना है, पीछे पंखा करो। चलने लगेगा। अच्छा, आप तो नहीं जानते होंगे, हम लोग घर में पहले पंखे से कितनी गौरैया लोग कट के मर जाती थी। कबूतर गौरैया घुस गया, पंखा चल लग गया, तड़ाक। अरे जानते हैं, जनरली आज भी पक्षियों घुस को। जाते हैं हमारे यहाँ भाई। मरे नहीं है ना। नहीं मर जाते हैं। हमारे यहाँ मरे हुए हमने देखे हैं, वो बात कर रहे हैं कि पता हो खटाक दीवार पे गौरैया लगी। कितनी जालिम बात कही आपने, नहीं, पर नहीं, हाँ सच था। ये ऐसा होता है, तो करेक्ट। पहले क्योंकि चिड़िया आती थी घर में, अब नहीं आती हैं, वो बदकिस्मती है हमारी। आपने तो खाई भी होंगी चिड़िया। नहीं, ऐसा नहीं। गौरैया को कोई नहीं खाता, गौरैया नहीं खाता यार। गौरैया क्लाइमेट चेंज में चलेगी। अच्छा, नहीं कबूतर तो लपेटे पंखे हैं। वाली बात कर रहे थे, तो उसमें जो लोग उनके साथ आते हैं वो तो इसलिए आते हैं कि भाई ये कोई दिव्य बात कर रहे हैं, इनसे कुछ शिफा अरे मिलेगी पंखा हमें। सफाई करने के लिए लोग लाते हैं, नहीं, चढ़ाते हैं साफ करके। लोग वहां पे हैं कि इनसे कोई हमें कोई बीमारी में शफा मिलेगी, कोई हमारी दुआ पूरी हो बीमारी में जाएगी। शफा मिल रही है, और क्या। कैसे? बीमारी तो ठीक हो ही रही होगी।
अगर धूल मिट्टी साफ इसमें हो गया है, बीमारी तो ठीक हो ही जाती है। अस्थमेटिक जो है इस देश में पास्टर लोग सबसे ज्यादा बीमारी ठीक करते हैं अभी। चलते चलते स्टेज पे ही ठीक कर देंगे हाँ। 1 मिनट में। जितना हॉस्पिटल से ठीक होता है उससे ज्यादा तो पास्टर लोग ठीक करते हैं, गूंगे को बिल्कुल। बुलवा देते हैं। मौलवी साहब की फूंक से जितने लोग ठीक होते हैं पुरानी दिल्ली में, उतने लोग हॉस्पिटल से ठीक नहीं होते। ये खुद अस्पताल नहीं जाते हैं। अरे नहीं। पहले तो ये तो नियम है जीवन का। होम्योपैथी से लोग ठीक हो रहे हैं इस देश में, है ना। तो आप ये मान के चलो कि इसके धूल से भी ठीक हो रहे होंगे। हम्म, अगर होम्योपैथी से तो ज्यादा पावर ही होगा इसमें। हम्म। हो तो रहा ही है, होम्योपैथी की तो पढ़ाई होती है, इसकी तो पढ़ाई और भी वो जो नहीं एक होती। एक्यूप्रेशर वाली जो पद्धति है वो भी तो काम करेगी ना इसमें, जो आपकी अरे प्रेशर में तो प्रेशर पड़ता होगा ना। हाँ, यहाँ तो प्रेशर दे रहे हैं, उल्टा प्रेशर दे रहे हैं कि हाँ। रुक जाओ तुम। तो वो मैं इन चीजों को नकारता नहीं हूँ कि इस पे पर बैन ये लगना पर चाहिए, आपने प्रतिबंध कभी ऐसा लगना रोका तो होगा बचपन में? बचपन में पंखा खूब रोके हाँ, हैं। चलता हुआ पंखा। चाहिए। नहीं वो डंडा- तो कभी कभी ऐसे बोर हो जाते थे तो भी रोक देते थे। हाँ। और आपको याद होगा हम लोग डंडा घुसा देते थे। हाँ, और जो बहुत ही खराब होता है, डंडा घुसाना बहुत ही खराब होता है। पटाख से आवाज होता पंखे को भी नुकसान होता है, जनरली डंडा घुसता नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन घुसा दे, अब फेंका जाते थे खुद। हाँ, तो डंडा फेंका जाता था। हाँ। और डंडा जो है वहां से क्या होता है कि अनिश्चित होता है कि कहाँ किस- जाके गिरेगा। किस मोमेंट में डंडा फेंकाएगा। हाँ। तो वो जनरली ऐसी चीज पे गिरता था जिससे आवाज वही बहुत होती थी, तो सारे लोग उठ जाते थे घर में दोपहर के सोए हुए। कवर है, कवर खेल था ना जो 3 लाख और के लोग ये सो सवाल जाते तो सबका होता था, तो कर क्या रहे थे। थे। हाँ, अब उनको कहते बताएं कि इनको नींद नहीं आ रही है। हाँ, इनको तो ये डंडा कर रहे हैं नहीं, नहीं। पंखे में। हम लोग 3 लोग हैं मान लीजिए, खड़े रहते थे और छोटे होते थे, 3 डंडा ले आए, 3 गिनेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 लोग डंडा घुसाए, पटपटाए, आदमी को चोट लग रहा है, क्योंकि डंडा जब घूमता था तो मेरा डंडा इसके मुंह पे, क्योंकि मेरे हाथ से छूट चुका है वो। और घर वाले जाके कहा हुआ पंखा में डंडा घुसा दिया, देखा तो पंखा मुड़ा हुआ है, तो मोटर गर्म हो गया, ये सब लगा रहता था। तो स्कूल में पंखे आपने हमारे स्कूल में पंखे नहीं थे। अच्छा, ओके, सॉरी। हम लोग गोबर वाले स्कूल में पढ़ते, लीप करके खुद ही बैठते थे। नहीं, पर लड़कों में एक होता है, ये स्कूल का जो आखिरी दिन होता है उसमें चढ़ के पंखे के जो पंख है उसको पता नहीं क्यों मोड़ देना है वाले, उससे पता नहीं क्या सुख एक प्राप्ति मिलती है। हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ था, आखिरी दिन मोड़ देना है। नहीं, पर ट्रेडिशंस को तो रिस्पेक्ट करना है। हाँ, करना ये एक पड़ेगा। ट्रेडिशन सा है। हाँ, टोपी क्यों फेंकते हैं ग्रेजुएशन में? हाँ। Correct, फेंकने की क्या tradition जरूरत है? आप पहने रहो। नहीं, वो दिखाते हैं सर से बोझ हट गया पढ़ाई का, हटा के फेंक हाँ। दो। ये तो हमको वो लगता होता है कि मैं अब जा रहा हूँ, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस आगे। मोड़ से जाते। मोड़ से जा रहा हूँ, सुस्त कदम रास्ते। सही है। अच्छा, इनका एड्रेस वगैरह है, दीपावली के टाइम में अगर आप छपवा दें तो पैम्पलेट पे, तो इनकी भारी डिमांड होगी। अरे अब ये ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक आदमी थ्रेशर रोक दे रहा है हाथ चल अरे लगा हम के। आपसे करें कूलर में कसम से हाथ में डालो, कूलर का फंडा लगो, तब बताइए इनको। कूलर में डालो तो कट जाएगा, उसमें रोकने का कोई कूलर में पकड़ने का इंतजाम ही इंतजाम नहीं नहीं है। डोंट डू दैट, ठीक है। हाँ, घर पे कूलर बिल्कुल में। ट्राई नहीं करना मैं है। आपको घर कह में रहा मैं हूँ। तो कहूंगा कि पंखे भी ट्राई नहीं करें, क्योंकि BLDC टाइप के फैन आ गए हैं। हाँ, अब भरोसा नहीं रहा। काट देगा। तो नहीं, इनको किसी चीज का भरोसा नहीं रहा। हरियाणा में कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा, जनता से भरोसा उठ गया बॉस। कौन एग्जिट पोल किसकी से तरफ- भरोसा नहीं रहा। हाँ, पंखे आजकल किस तरह के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमारे जमाने के जो पंखे थे, मतलब कम से कम 12 किलो 15 किलो के पंखे होते थे, भारी वाले। आज के पंखे उठाओ तो आधा किलो का पंखा अरे है। आजकल पंखे में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक हुआ करता हाँ। था। हाँ से याद है। पंखे में कोई बाइंडिंग वाला पंखा होता था वो, हाँ हाँ और भारी होता था, आवाज इतना घरड़ घरड़, जितना तेज चला उतना तेज आवाज। जी, तो ऐसे ही एक कहानी थी, स्टोरी बॉक्स में मैंने की थी, वाइसरॉय का पंखा। तो उसमें वो बहुत भारी पंखा होता है जो उनको वाइसरॉय साहब ने दिया होता है। तो वो अपने डेंटल क्लिनिक होती है उनकी, तो उन्होंने लगा रखा था और सबको बताते रहते हैं कि ये हमारे चचा को उससे आज़ादी से पहले किसी ने इसको दिया था। तो वो चलता है तो बहुत आवाज़ करता है, चर चर। तो उसकी जो एक सीन में ऐसा होता है कि जब वो मुंह खोल के एक आदमी के दांत निकाल रहे होते हैं, पंखा उसी गिर वक्त पंखा गिरता है। हे भगवान। पहले के पंखे इतनी बिजली खींचते थे जितना आज के डेट में AC खींच ले या फ्रिज खींच ले। भारी होते थे, भारी भी और काफी पावर लेते थे। बिल्कुल। छत पर काफी वजन पड़ता है उससे, भारी छत के भारी वजन पंखों पर से लंबे वो, वाले हाँ, डंडे लगते थे। चलते हैं। तो खैर ये बाबा जो है, इनका नाम पंखे वाले बाबा सही रहेगा, मतलब अगर हाँ। नामकरण किया जाए यही तो। होगा ना। हाँ, पंखे वाले इनका बाबा। कोई नाम नहीं है इनका, लोग हो सकता है रेगुलेटर बाबा भी रोक क्योंकि दे ये रहे हैं। स्पीड कम कर देते स्पीड हैं कम कर ना, देते हैं रेगुलेट ना। कर लेते हैं अच्छे हाँ, से रेगुलेटर speed। वाले बाबा होंगे ये। ठीक है। बताओ, अभी तक हम लोग बाबा के फैन होते थे, आज बाबा यहाँ पता फैन नहीं के क्या- बाबा हैं। फैन के बाबा। क्या बात है। बहुत सही।
यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे मत ना। बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी। भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की यहूदी स्टेट। मेडागास्कर में भी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।